सो फाइनली आज है डे 2 और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 4:45 और हम फुल ऑन रेडी हैं अपने सफारी के लिए निकलने के लिए। और आगे मिलते हैं आपसे, जैसा होगा आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और जो हमारे सफारी वाले भैया हैं वो हमें खुद आ रहे हैं होटल तक पिक करने। और उसके बाद जैसा भी होता है, जो भी टाइम लगेगा, जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे वो आपको इस सारे व्लॉग में मिलेगा। सो टाइम हो रहा है 5:15 और युवराज भैया आ गए हैं हमें पिक करने ढिकुली से। और अब हम जा रहे हैं ढेला गेट पे, जहाँ से हमारी झरना की सफारी स्टार्ट हो गई। जैसे गवर्नमेंट की लाइफलाइन बोला जाता है, उसके नाम पे रखा। ठीक, उसके 10 साल बाद इसका नाम फिर से चेंज किया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट जनाब एक शिकारी थे, कई सारे आदमखोर मारे थे उन्होंने। जैसे 1926 वाला हो गया, 1909 वाला हो गया, चंपावत वाला। चंपावत वाली बाघें तो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, उसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड 1926 वाला इतना खतरनाक था कि उस लेपर्ड के चक्कर में उस जमाने में 2500 शिकारी लगाए गए थे, 2000 पिंजरे लगाए गए थे। मरी हुई लाशों में जहर डाला जाता था, वो उन बॉडी के पार्ट को खाता ही नहीं था जहाँ पे जहर होता था। हाँ, वो इतना शार्प लेपर्ड हो गया था भाई। आज भी टाइगर लेपर्ड मैनीटर होते हैं, पहले भी होते थे। ये कितना 1917 में 1917 में ऐसा क्या हुआ कि लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनीटर हुआ क्या था, जैसे आज बीमारी फैली है ना कोविड, वैसे 100 साल पहले एक बीमारी फैली थी कॉलरा। लोग इतने ज़्यादा मरने लगे, लोगों ने बॉडियाँ जलानी बंद कर दी, शॉर्ट में दाह संस्कार शुरू कर दिया। बॉडी के मुंह में कोयला डालना, नदी में फेंक देना। नीचे नदी किनारे एक लेपर्ड था, जब उसके सामने बॉडी आने लगी, इसके लिए मजबूरी हो गई वो उन बॉडियों को ना खाए तो खुद मर जाए। उसने बॉडियों को खाना शुरू किया, लोग मरते गए, बॉडी आती रही, उन्हें खाते रहे। इस पूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। जब ऊपर गाँव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे गाँव वाले बड़े खुश हो गए। बट 60 दिन बाद वो काली रात शुरू हुई, जिसके साए में वो 8 साल तक जीते रहे। वो लेपर्ड नीचे नदी से ऊपर गाँव में आ गया। जो मरे हुए लोग उसने खाए उसका कोई काउंट नहीं है, जो जिंदा लोग उसने मारे वो 350 है। बट 2000 से ऊपर उसने जानवर मारे थे भाई। आज भी आप रुद्रप्रयाग जाओगे, जिम कॉर्बेट ने जितने शिकार किए थे पेड़ों पे मचान बना के करते थे। आज भी आप रुद्रप्रयाग जाओगे तो वो जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बना दिया है। 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ के लोकल विलेजेस अपने लोकल फेस्टिवल से ज्यादा उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं जिम कॉर्बेट। हाँ, तो ऐसा जिम कॉर्बेट साहब ने कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किए थे। आजादी के बाद कॉर्बेट साहब यहाँ से चले गए क्योंकि एंग्लो इंडियन थे। जहाँ तक तो बोल के गए आत्मा यही है, बंदूक अपने साथ ले आ रहे। बंदूक बहुत रेयर था, उस बंदूक को 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन उसके म्यूजियम में रख दिया था। 1953 में अपनी बहन के जिम कॉर्बेट अपनी बहन के साथ, उनकी सिस्टर का नाम था मैगी कॉर्बेट, केनिया में पेड़ों पे मचान बना के रहते थे। तो कई सारे वो है तथ्य है। सो फाइनली हम जो है वो ढेला गेट पहुंच चुके हैं और अभी जो है लाइक हमारा एंट्री जो है परमिट है वो अभी चेक कर रहे हैं जो हमारे ड्राइवर भैया हैं। और उसके बाद हम यहाँ से 6 बजे जो ढेला गेट की एंट्री है वो ओपन होगी और फिर यहाँ से आपको दिखाते हैं। टाइगर साइटिंग बढ़ जाती है, क्यों?
कोशिश करिए कि आप सबसे पहले एंट्री करें और जो सबसे पहले एनिमल्स आएँ उन्हें की आप साइटिंग करें। टाइगर का अपना एक एरिया होता है। टाइगर अपना एरिया कैसे बनाता है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है, कैसे बनाता है, अपने पैरों पे ऐसे खड़ा होगा, अपने हाथों को यूँ पेड़ों पे रगड़ेगा, इसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। इससे 3 काम होते हैं, उसके नाखून साफ होते हैं, शार्प होते हैं, उसकी टेरिटरी मार्क होती है और ये बताना होता है अगले बाग को मेरे अंदाज में कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना। ओके। और दूसरा करता है यूरिन की स्मेल से कवर। इतने इसको डिपेंड करता है जंगल में खाना कितना है। ओके। यहाँ पे जो टाइगर का नंबर है वो है 250 प्लस। ओके। और डियर है यहाँ पे 50,000। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी जो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होती है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। इन 50,000 हिरणों की वजह से हम खुली गाड़ी में घूम पा रहे हैं, क्योंकि टाइगर को अपना पूरा फूड अवेलेबल है। जिस दिन उसका फूड कम हो रहा तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। तो फूड अच्छा होने की वजह से एक नर बाघ का टेरिटरी है यहाँ पे 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर। और हमेशा मेल टाइगर, जो बड़ी टेरिटरी होती है वो मेल टाइगर बनाता है। अब आप सोचोगे 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही टाइगर है, नहीं। एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल रहती है भाई, ज़्यादा ज़्यादा 3 भी रह सकती है। ठीक है। एक फीमेल को मैक्सिमम होता है 3 बच्चा। और माँ 2 से 2.5 साल तक बच्चों को अपने पास रखती है। वो 2 से 2.5 साल की उम्र का बच्चा उस माँ की नज़र में बच्चा है, मेरी नज़र में बच्चा है, बट आपकी नज़र में बच्चा नहीं है। वो 2.5 से 3 साल में लगभग माँ जितना ग्रो कर जाता है। तो एक फीमेल को 3 बच्चा, 2 फीमेल को 6 बच्चा, 3 बड़े, तो 9 से 10 टाइगर ही है 10 से 12 स्क्वायर किलोमीटर में। और 2 से 2.5 साल की उम्र के बाद या तो बच्चा माँ को भगा देगा या माँ बच्चे को भगा देगी। अब कौन से बच्चे को माँ भगाएगी और कौन सा बच्चा माँ को भगाएगा? जैसे माँ ने 3 शावकों को जन्म दिया, ठीक है, इसमें एक मेल है, 2 फीमेल है, तो जो मेल की टेरिटरी बड़ी होती है, ठीक है, इसमें फीमेल अपनी छोटी, फीमेल की टेरिटरी छोटी होती है, तो 2 फीमेल ने अपनी टेरिटरी बना रखी है, ठीक है। तो जो मेल बच्चा 2.5 से 3 साल बाद जब माँ से अलग होगा, वो हो सकता है अपने ही बाप से भिड़ जाए। समझ रहे हो? वो हो सकता है अपने ही बाप से भिड़ जाए। अगर उसका बाप बूढ़ा है तो भाई वो बाप को हरा देगा और टेरिटरी पे कब्जा कर लेगा, ठीक है। अगर बाप उसका यंग है वो बेटे को भगा देगा। और 2.5 से 3 साल बाद जब बेटियां बड़ी होंगी फीमेल, वो हो सकता है को पकड़ने के लिए हमें भी थोड़े से ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं, कुछ कॉलों को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो आप सब पढ़े लिखे, इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे कि आपको टाइगर कहाँ मिलेगा? ये युवराज भाई से कैसे अपेक्षा करते हो कि हमें टाइगर दिखा लाएंगे? इनके 3 मूवमेंट होते हैं। सबसे पहला मूवमेंट समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड। बट ये कॉमन है, इसे बच्चा भी बता देगा साहब, गर्मियों में पानी पे दिखते हैं, जाड़ों पे मैदानों पे दिखते हैं। ओके, ना अभी गर्मी है ना जाड़ा, यह बरसात, इसे कर देते हैं कट। ओके। दूसरा मूवमेंट रहता है आपके टाइगर के फुटप्रिंट, टाइगर के पंजों के निशान से भी हमें 40% पता चल जाता है हमने किधर ज्यादा वर्क करना है। फुटप्रिंट अगर जंगल के
अंदर जा रहे होंगे तो हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं ना। अगर फुटप्रिंट यहाँ रोड से दूर होंगे तो हमें यहाँ से तो दिखेंगे नहीं ना। तो तीसरा मूवमेंट मैं बताने जा रहा हूँ। इस मूवमेंट में अगर जंगल के 250-300 मीटर अंदर डेंस में भी टाइगर मूवमेंट कर रहा है ना, तो आपको यहाँ रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल टाइगर है। उस मूवमेंट को बोला जाता है अलार्म कॉल। जंगल में टाइगर वो प्रेडिटर है, जब वो आराम करता है ना तो सारी वाइल्ड लाइफ आराम करती है। जब वो एक्टिव होता है तो सारी वाइल्ड लाइफ एक्टिव होती है और एक अलार्म कॉल करती है, एक अलर्ट कॉल करती है। ठीक है। यहाँ पे डियर की 3 प्रकार की स्पेसीज है। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। ओके, ध्यान से सुनना। स्पॉटेड डियर धब्बे धब्बे आला हो गया। पार्किंग डियर छोटू सा होता है, डॉगी की तरह भाग करता है। तो इसमें सांबर डियर अगर चिल्ला रहा है ना तो 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है। ओके। स्पॉटेड डियर चिल्ला रहा है 60-70% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। बार्किंग डियर चिल्ला रहा है तो वो छोटू सा होता है, वो किसी भी चीज को देख के डर के चिल्लाने लग जाता है, उसका कॉल 20% श्योर होता है। बार्किंग का इसलिए 20% होता है क्योंकि छोटा सा होता है, किसी भी चीज को देख के डर के चिल्लाने लग जाएगा। स्पॉटेड डियर का 60-70 क्यों होता है? क्योंकि कई दफे स्पॉटेड डियर को टाइगर की स्मेल आ जाती है, और टाइगर की स्मेल आ जाती है तो कई दफे क्या होता है, टाइगर दूर होता है और उसे हवा में स्मेल आ रही है, वो तो भी चिल्लाने लग जाता है। समझ रहे हो ना? टाइगर है तो दूर पर हवा में स्मेल आई और टाइगर इतना चालाक होता है भाई, वो हवा के अगेंस्ट चलता है, विपरीत चलता है, उसमें इतना दिमाग है। समझ रहे हो? और 80% कॉल सांबर डियर की क्यों श्योर होती है? तो टाइगर करता है वीकली शिकार भाई। सांबर डियर हमने बताया ना बड़ा हिरन होता है, तो वो एक मारता है उसका हो जाता है अच्छा खासा दिन का। और सांबर डियर को जंगल में बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता जब तक खुद की आंख से टाइगर नहीं देखता।
वो टाइगर टाइगर पूरा पूरा पूरा। टाइगर देखो, वो देखो वो देखो। ओ भाई वो जो गैप है उसमें क्या यार, सीधा गुड आ गया टाइगर। वो चला गया। फाइनली फाइनली टाइगर दिखा। ये बच्चे हैं ना, माँ और बच्चे हैं। वो उतर गया, उधर उधर लास्ट उसमें देखो, देखो 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 भैया, नीचे देखो, दिख रहा है? वो लास्ट में राइट में हाँ दिखा 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 दिखा। हाँ देखा, इधर भी बोला टाइगर भाई, टाइगर इधर भी है। चुप रहना, इस बंदर को ये तो इसको देखो, एक और उतर गया क्या? वो अभी नीचे ही है, देख लो।
तो जंगल है तो फिर अरे उसका बोला नहीं तुम्हारी नजर पड़े ना, आगे 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 एक बार और खड़े होकर देख लो यार, चलने आगे। तो पीछे वाली बोल रही थी उसे स्मेल आ रही थी क्योंकि उधर ही से आ रहा था, कंफ्यूज नहीं कर रही थी उधर वाली टीचर, पीछे की तरफ भी चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी स्मेल आ गई होगी उसे। सामर नहीं चिल्ला रहा, देखो स्पॉटेड की थी, सामने खड़ा था जो कि सामर तभी चिल्लाया जब उसने देखा टाइगर को। और जब टाइगर रिवर बेड पे चलने लगा तो हमारे जहाँ पे हम खड़े थे उसके ठीक पीछे की तरफ कहीं पेड़ में लंगूर भी बैठा था, देखा तुमने? कब ऐसे करके लंगूर ऐसे ना अलार्म कॉल होती है जंगल में, कि आपने अलार्म कॉल होता है। और ये ऐसे में क्या रहता, कई दफे सब्जेक्ट टाइगर मतलब देर में निकलता, कई दफे जल्दी निकल जाता है, जैसे आज जल्दी निकल गया क्योंकि गाड़ियाँ नहीं थी, हल्ला नहीं हो रहा था, समझ रहे हो? टाइगर तुम अगर वहाँ बोलते हो टाइगर वहाँ से निकलता ही नहीं बाहर, वो तो बहुत शाय है ना, डरता नहीं है, शाय है। और एक बार बाहर आ गया फिर तो उसकी मर्जी, फिर तो चाहे 30 गाड़ी खड़ी हो, गाड़ियाँ बैक जाएंगी अगर रोड बाय रोड आ रहा होगा ना।
की टूरिस्ट प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, उससे रिलेटेड। और फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।